पुलर कहीं पर है, कहीं सब। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हरियाणा की, सबसे बड़ी खबर हरियाणा की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये, नायब सिंह सैनी हरियाणा के अगले सीएम होंगे। जिस बात का पहले ही ऐलान हो चुका था, पार्टी ने अमित शाह ने ऑब्जर्वर के तौर पर उस बात पर मुहर लगा दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि नायब सिंह सैनी हरियाणा के अगले सीएम। 56 दिन का समय इनको पहले मिला था, बार बार कहते रहे हुड्डा साहब के 10 साल और मेरे 56 दिन, इसकी भी तुलना हो जानी चाहिए, हिसाब हो जाना चाहिए। तो इस बार एक बार फिर से नायब 2.0 का आगाज हरियाणा में होने जा रहा है। विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं नायब सिंह सैनी। पार्टी संगठन में एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर काम करने से लेकर दूसरी बार हरियाणा के सीएम बनने का रिकॉर्ड इनके नाम। तो नायब सिंह सैनी हरियाणा के सीएम होंगे। विधायक दल का नेता इनको चुन लिया गया है अमित शाह और मोहन यादव की मौजूदगी में। साथ में मनोहर लाल, धर्मेंद्र प्रधान, पार्टी संगठन के दूसरे बड़े नेता भी इस बैठक में विधायक दल विधायकों के साथ साथ मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, नायब सिंह सैनी हरियाणा के सीएम होंगे। राहुल साहब, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि नायब सिंह सैनी को ही सीएम चुना जाना है, उस खबर पर मोहर भी लग गई है। पार्टी ने ही अपने जो फैसला, जो ऐलान लिया था, उस पर मोहर लगा दी है। सज गया है ताज फिर नायब राज हरियाणा में। देखिए, पूरा हरियाणा गदगद है आज। और अचानक से जब हम और आप बात कर रहे थे तो धूप ने भी जो है शीतलता, यहाँ पर धूप वाले मौसम से शीतलता यहाँ पर अचानक से मिल गई। वनस्पतियां खिलने लगी हैं, लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। ये कोई खबर नहीं थी, ये तो एक मुझे लगता है कि ये क्रम होना ही था, ये लगभग निश्चित ही था, सबको पता ही था। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस औपचारिकता को भी अगर पूरा करने के बाद किस प्रकार से आज जो है हरियाणा पूरे का पूरा गदगद है। पूरे हरियाणा के अंदर नहीं, पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में इस बात की गई है कि गरीब परिवारों के अंदर पैदा हुए लोग भी जो है राजसत्ता तक पहुंच सकते हैं। और यही नहीं, वो बड़ी बहुत सक्सेसफुली, बहुत सफलतापूर्वक जो है राजसत्ता को संभाल सकते हैं और अपने बूते दोबारा अच्छा, अपनी बात भी पूरी कीजिएगा राहुल साहब। तो ये क्योंकि बीजेपी ने इनको पहले अनाउंस कर दिया था ये सीएम होंगे, तो इस जीत को कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा सीटें हासिल की नायब जीत ही माना जाए, फिर इसे नायब सिंह सैनी की जीत, उनके करिश्माई नेतृत्व की जीत। देखिए, नायब जी को भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं किया जा सकता, भारतीय जनता पार्टी को नायब जी से अलग नहीं किया जा सकता। ये मुझे लगता है अपने आप में एक दूसरे के परिपूरक भी हैं और परिप्रायवाची भी हैं। भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी को समझना हो तो चौधरी नायब सिंह सैनी जी को देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी समझ में आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी यही है जो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने बीच से उठे लोगों को वैचारिक तौर पर पोषित करती है और उसके बाद समाज के लिए काम करने के लिए प्रेरित करती है। हमने देखा कि किस प्रकार चौधरी नायब सिंह सैनी जी ने, जो उनको अल्पकाल मिला, केवल 156 दिन मिले, उसमें किस प्रकार से ताबड़तोड़ जो है जनता की उन्होंने फैसले कर जड़ी लगा दी। और जो एक खटाखट झूठ कांग्रेस का जो है, जो कुछ दिन चला था, उस खटाखट झूठ को तो पंचर किया ही किया। कांग्रेस को किस प्रकार से, अहंकारी कांग्रेस को किस प्रकार धरातल पर ले आए वो, और वो अब जो है ईवीएम चिल्लाने लगे। और अभी तो चुनाव शुरू नहीं हुए, महाराष्ट्र और झारखंड के आपका सवाल भी था इस बात को लेकर, वहां पर भी इस बात की गूंज होने लग गई कि कहीं कांग्रेस के साथ हरियाणा जैसा ना बन जाए, कहीं हरियाणा वाला काम ना हो जाए, भुंडी ना हो जाए उनकी। इस प्रकार की चर्चा जो है अब महाराष्ट्र और झारखंड में भी चल पड़ी है। और ये जो वेव है, पहले कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा के अंदर वेव पर चढ़कर सरकार बनी, आज कम से कम हम हरियाणवी गर्व से कह सकते हैं कि वापस से जिस प्रकार से कुप्रचार चल रहा था, उस कुप्रचार को पंचर करने का श्रेय अगर किसको मिलता है तो वो भी हम हरियाणवियों को ही मिलता है। आज हम हरियाणवियों ने जो है, जो गलत दिशा में चल रहे लोग थे, जो एंटी इंडिया फोर्सेस को चेहरे पर स्माइल आने वाले लोग थे, उनकी स्माइल्स को कम किया है। मैं जानता हूं कि अगर गलती से भी कांग्रेस जीत जाती तो पाकिस्तान के अंदर पटाखे चलते, कर्नाटक के अंदर, तेलंगाना के अंदर हमने देखा है कि कांग्रेस के विजय जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। हरियाणा की इस पावन धरती को हमने कलंकित होने से बचा लिया। ये एक बहुत बहुत बड़ी सफलता है और इस सफलता की गूंज दूर दूर तक जा रही, दूर दूर तक। जैसे प्रधानमंत्री जी ने उसी दिन, जिस दिन नतीजे आए थे, उसी दिन राष्ट्रीय कार्यालय में कहा था कि इस फैसले की, हरियाणा की जनमत की गूंज जो है दूर दूर तक पहुंच रही है। ये सुगंधित कर रही है वातावरण को। ये इस वातावरण में जिस प्रकार की जो बेहतर चीजें हैं वो गई हैं, मुझे लगता है कि ये आज बड़ा भावुक करने वाला क्षण भी है और हमारी संकल्प शक्ति को फिर से जो है जागृत करता है, हमारे संकल्पों को हमें याद दिलाता है कि हमें। बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से नायब राज, एक कल्पना बनी कि खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी, यहाँ के कई सारे दिग्गज नेता मुख्यमंत्री तक
नौकरियों के भ्रष्टाचार के कारण जेल में गए। इन बैकग्राउंड में से भारतीय जनता पार्टी ने एक नई कार्य संस्कृति का विकास किया कि खर्ची और पर्ची के बगैर, मतलब करप्शन के बगैर और सिफारिश के बगैर डाकिया आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे जाता है। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी उपलब्धि और बहुत निर्णायक भी इस मुद्दे को हम कहेंगे, क्योंकि इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस के कुछ विधायकों की बातें सामने आई थी और वो बहुत नेगेटिव भी कांग्रेस के लिए गया, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। और बीजेपी ने बार बार इस बात को स्थापित करने का प्रयास किया कि हमने योग्यता के आधार पर, मेरिट के आधार पर युवाओं को नौकरी दी है, गरीबों के बच्चों को, युवाओं को नौकरी दी है, और पहले पर्ची खर्ची वाला सिस्टम था। और कैंपेनिंग में कांग्रेस के कुछ विधायकों ने इस बात पर मुहर भी लगा दी। इसमें चाहे आप नीरज शर्मा की बात कर लीजिए, असम से पूर्व विधायक जो कि उम्मीदवार भी थे पार्टी के, कैंपेनिंग कर रहे थे, उस दौरान भी उन्होंने कहा कि पहले वो अपना घर भरेंगे, रिश्तेदारों का भरेंगे। शमशेर गोगी की हम बात कर रहे हैं, उदयभान के बयान की हम बात कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह के बयान सामने आए जो कि नेगेटिव हुए। बहुत सारे फैक्टर्स कांग्रेस की हार के लिए, उसके लिए एक अलग से प्रोग्राम भी हमने आपको दिखाया गया। लेकिन राहुल साहब पर्ची खर्ची का जिक्र कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है विधायक दल की बैठक में, जबकि विधायक दल का नेता चुना गया कि जब कुछ मुद्दों की बात हो रही तो उन मुद्दों में पर्ची खर्ची को भी चुना गया कि अमित शाह की ओर से फैसला था भारतीय जनता पार्टी का कि हमने मेरिट के आधार पर नौकरी देने की परंपरा हरियाणा के अंदर स्थापित की। किस प्रकार से गरीब अपना हक ही नहीं समझता था नौकरी तक, गरीब ये सोचकर जो है रह जाता था कि उसका तो केवल उसका अधिकार ही नहीं है कभी नौकरी प्राप्त करने का। और आज जिस प्रकार से गरीब कोचिंग सेंटर की भीड़ जो है हम देखते हैं कि किस प्रकार कोचिंग सेंटरों की भीड़ जो है, और आम जनमानस के अंदर एक आत्मविश्वास है कि अगर वो पात्र होगा, दक्ष होगा, अगर वो योग्य होगा तो उसको हरियाणा के अंदर नौकरी मिलेगी। उसको पर्ची और खर्ची सिस्टम से आजाद करवाया हम लोगों ने। पर्ची यानी कि सिफारिश, यानी कि केवल राजनीतिक लोगों के जो पीछे गाड़ियां दौड़ाते थे, जो हुक्के भरते थे, जो बैठकों के अंदर पानी पिलाया करते थे, केवल उनके बच्चे नहीं नौकरी पर लगेंगे। केवल जिनके पास मनी बैग्स होते थे, बहुत मोटा मोटा पैसा हुआ करता था, वो पैसे देकर ही केवल नौकरी पर नहीं लगेंगे। आम लोग जो हैं, गैर राजनीतिक लोग भी, अब उनके बच्चे भी जो है अपनी पात्रता पर, अपनी योग्यता पर नौकरी लग सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा विश्वास जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 से दिलाया, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी। बिल्कुल एक बहुत बड़ा फैक्टर अपने आप में रहा। और पर्ची खर्ची का इस बात भी जिक्र कर रहे हैं। एक बात नायब सैनिक की ओर से कही गई थी, शपथ लेने से पहले जो करीब 25,000 नौकरियां हैं उनका परिणाम निकाला जाएगा, भर्तियों की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। उस पर कोई अपडेट है क्या राहुल साहब, आपके पास कोई जानकारी? देखिए, लगातार सरकार की तरफ से निवेदन किया ही गया है, लेकिन इसके अलावा वैसे भी जो है हमें लगता है कि हमने जो वादा किया था आज देर शाम तक, नहीं तो कल सुबह जो है, मुझे लगता है रिजल्ट चाहिए, क्योंकि वो प्रक्रिया चल ही रही है। अलग अलग प्रकार की नोटिफिकेशन हम देख ही रहे हैं सरकार की, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सिक्रेसी रहती है। तो उस नाते से ये कहना मेरे ख्याल मुनासिब नहीं होगा कि कब आ पाएगी, ना ही मुझे इसमें सटीक जानकारी फिलहाल है। लेकिन हाँ, ये बात है कि शपथ से पहले जो है ये 25,500 के करीब जो नौकरियां हैं, इनकी घोषणा जो है हो जाएगी, इनका रिजल्ट आउट हो जाएगा। कल के कार्यक्रम को भी ऐतिहासिक बनाने का प्रयास किया गया है, जो हरियाणा में कभी नहीं हुआ, किसी पार्टी ने नहीं किया और बीजेपी ने तो जाहिर नहीं किया था। 2014 में आप लोग बहुमत से आए 47 सीटों के साथ, 19 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी गठबंधन के साथ सरकार, और इस बार 2014 से भी बड़ा आंकड़ा के पहली बार 48 सीटों के साथ। तो कल का जो कार्यक्रम होगा भव्य होगा, यादगार होगा, ऐतिहासिक होगा अपने आप में, शपथ ग्रहण। हाँ, भव्य होगा ही। ये अपने आप में इतिहास बना है जब तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। ये भी इतिहास है कि भारतीय जनता पार्टी की भी सबसे अधिक वोट प्रतिशत और सबसे अधिक सीटों की सरकार बनी है। तो इसलिए कोई कारण नहीं है कि इसको हम मेहनत कम करते, बल्कि ये ऐतिहासिक रहने वाला है, एक दिव्य भव्य कार्यक्रम रहने वाला है। खुद दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी जी इसमें शामिल होने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक कार्यक्रम रहेगा, जिसकी चर्चा जो है दशकों तक की जाएगी कि इस प्रकार आम जन ने आकर भारतीय जनता पार्टी को, चौधरी नायब सिंह सैनी जी को आशीर्वाद दिया था और नरेंद्र मोदी जी को विश्वास दिलाया था कि हरियाणा अग्रणी रहेगा। भारत को विकसित करने के जो उनका संकल्प है, उस संकल्प की पूर्ति में भारतीय जनता पार्टी के कदमों के साथ कदमताल करते हुए हरियाणा जो है अग्रणी रहने वाला है। बिल्कुल, इसे ऐतिहासिक बनाने का प्रयास किया जाएगा।
और कल शपथ ग्रहण समारोह होना है। नायब सिंह सैनी के नाम भी अपने आप में ये एक रिकॉर्ड ही हो गया कि राहुल साहब इनसे पहले मनोहर लाल थे, 2014 में सीएम बने, 19 में फिर सीएम बने, बीजेपी के 2 बार के सीएम हरियाणा में, और मनोहर लाल के बाद नायब सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हरियाणा के दूसरी बार के सीएम। ये एक तरह से रिवाज इसलिए भी हो गया कि जहां पर भी एक बार भारतीय जनता पार्टी का कुछ सेवा करने का एक बार अवसर मिल जाता है, वहां जनता भारतीय जनता पार्टी को जल्दी से छोड़ती नहीं। वो जानती है कि इन्हीं लोगों के मन में सेवा भाव है, यही देश को, समाज को आगे बढ़ाने की ताकत रखते हैं, उस मादा रखते हैं और उस दिशा में चलते हैं। किस प्रकार कांग्रेस पार्टियों का शासन जो है लूट और खसूट के लिए बदनाम रहता है, तो भारतीय जनता पार्टी ट्राइड, टेस्टेड और ट्रस्टेड है। वहीं पर ही हमारी विपक्षी पार्टियां जो हैं वो रिजेक्टेड हैं, कहीं पर भी उनकी दोबारा सरकार नहीं बन रही। जहां पर भी हमें अवसर मिल रहा है सरकार बनाने का, वहां पर हम लोग जो है बार बार सरकारें बना पा रहे हैं। ये अपने आप में प्रमाणित करता है कि हम अच्छी सरकारें चला रहे हैं। इससे बड़ा प्रमाण कोई हो नहीं सकता। और कहते हैं नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, तो सबसे ज्यादा जो है जनता ही मोहर लगा सकती है अलग अलग मानकों पर। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने लगातार प्यार स्नेह दिया है और लगातार 2014 से भारतीय जनता पार्टी को सीएम को लेकर हम बात कर रहे हैं। वेदू जी, आपको टोकते हुए, मंत्रियों को लेकर कि आज शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी? देखिए, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर नायब सिंह सैनी की, जब फूलों की बारिश इन पर हो रही, बरसात की जा रही है। राहुल साहब, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो किस तरह से इनका स्वागत कैंपेनिंग के दौरान भी लोगों ने खूब किया। एक बड़ी बात जो अपने आप में थी, जो बदलाव था जो अब तक नहीं हुआ, खुद मैंने भी इनसे बात की, हरियाणा न्यूज ने लगातार इनसे बात की, तब भी इन्होंने कहा कि सीएम हाउस, संत कबीर कुटीर हरियाणा के हर एक वासी के लिए, हरियाणा की करीब 2.25 करोड़ की जो आबादी है, सभी के लिए सीएम हाउस के दरवाजे दिन रात खुले रहेंगे। हमने पूछा भी कि अगली बार सीएम बनेंगे तो ऐसा नहीं कि दरवाजे बंद हो जाए। इन्होंने कहा कि हमेशा जब भी हरियाणा की जनता चाहे, कोई भी अपनी शिकायत लेकर, कोई भी बात लेकर, किसी भी टाइम सीएम आवास पहुंच सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर, लोगों के बीच इनका जाने का, मिलनसार रहने का, इजीली लोग इन तक पहुंच सकते हैं, ये भी एक बहुत अपने आप में प्लस पॉइंट आप कह सकते हैं, एक बड़ा फैक्टर रहा। और दूसरी बार सीएम बन गए हरियाणा के नायब सिंह सैनी। तो नायब सिंह सैनी ने इतिहास रच दिया कि इनको सीएम फेस अनाउंस कर दिया गया था और इनकी अगुवाई में 48 सीटें नायाब जीत हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की और हरियाणा में एक बार फिर से नायब राज। कैबिनेट मंत्रियों को लेकर बात कर रहे थे, क्योंकि अमित शाह भी हैं आज पंचकुला में, तो कैबिनेट मंत्रियों को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी क्या राहुल साहब? कल सीएम के साथ साथ सरकार के कौन से मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं पंचकुला में, आज होगी पिक्चर क्लियर? देखिए, आमतौर पर रिवायत यही रहती है कि रात तक जो है परिवारों को बता दिया जाता है, ताकि परिवार जो है आकर शपथ ग्रहण के कार्यक्रमों में रहें। लेकिन क्योंकि ये तो पूरा हरियाणा का परिवार ही यहाँ पर आपको दिखने वाला है, कल 50,000 से अधिक की भीड़ रहने वाली है, तो मुझे लगता है कि परिवार तो वैसे भी यहाँ पर आए हुए हैं। कल सुबह तक भी हो सकता है, मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार रहता है कि अपनी कैबिनेट में वो किस किस को अपने साथ शामिल करते हैं। तो उस पर ये कहना मुझे लगता है जल्दबाजी होगा कि आज रात तक पता चलेगा या कल सुबह चलेगा, या शपथ लेते हुए उस समय जो है आपके जो सूत्र हैं, और आमतौर पर आपके सूत्र जो हैं बहुत गहरे होते हैं, बहुत डीप पेनिट्रेट कर पाते हैं और बहुत सटीक जानकारियां हमें देते हैं। तो कई बार तो देखते हैं कि आपके जो सूत्र जैसा जैसा बताते हैं, 24 घंटे पहले जो बता देते हैं हरियाणा न्यूज के सूत्र, वही जो है अगले दिन रिफ्लेक्ट हो जाता है। जी। तो बिल्कुल देखिए, खबर पर मुहर कहीं ना कहीं लगी है। हम नायब सिंह सैनी का सफर भी दिखा रहे हैं, किस तरह से इन्होंने शुरुआत की थी। अंबाला बीजेपी युवा मोर्चा से जिला महामंत्री बने 2002 में। राजनीतिक सफर इनका दिखा रहे, 2005 में अंबाला बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे। तो संगठन में अलग अलग पदों पर रहते हुए सीएम बने, दूसरी बार सीएम बन गए हैं आज। 2009 में हरियाणा बीजेपी किसान मोर्चा के महामंत्री रहे। तो नायब सिंह सैनी का राजनीतिक सफर आप जान लीजिए। 2012 में अंबाला बीजेपी के अध्यक्ष बने, तो जिला अध्यक्ष से लेकर महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, सीएम, और इस बीच 2014 की जब आप बात करते हैं, नारायणगढ़ से विधायक बने, मनोहर पार्ट 1 में मंत्री रहे। अच्छा, मनोहर लाल की करीबी भी माने जाते हैं। मनोहर कार्यकाल में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी इन्होंने संभाली, पदभार इन्होंने संभाला। 2019 के लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र से तालिम की ओर से ठोकी गई, कुरुक्षेत्र से लोकसभा सांसद ही बने, और 2023 में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी इनको दी गई और उसके कुछ दिन बाद ही सरकार की कमान भी इनको दे दी गई। उसके बाद ही मुख्यमंत्री बने। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 12 मार्च को इन्होंने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली। ये वो मौका था जब पहली बार ये सीएम बने थे। आज वो दिन है जब ये खबर हम आपको बता रहे हैं, दूसरी बार सीएम बन गए हरियाणा के।
बाय इलेक्शन हुआ, क्योंकि उस वक्त विधायक नहीं था, आप जानते हैं जब ये सीएम बने। करनाल से बाय इलेक्शन जीता, करनाल से दरअसल सीट बदली गई बाय इलेक्शन के बाद इस बार के विधानसभा चुनाव में। तो अब तक देखिए 2 सीटों पर ये चुनाव लड़ चुके हैं। बाय इलेक्शन करनाल से जीता और इस बार के चुनाव में इनकी सीट बदली गई। अब लाडवा से ये विधायक हैं और लाडवा से विधायक होते हुए इन्हें सीएम बना दिया गया है। तो मनोहर लाल की करीबी माने जाते हैं। बीजेपी के अंबाला ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर इन्होंने शुरुआत की। कई बार ये खुद भी जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, रोहतक पहुंचे, तब भावुक भी नजर आए कि काम कार्यकर्ता से पार्टी की राज्य इकाई की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिलने तक का सफर का वो जिक्र कर रहे थे। और अब दूसरी बार सीएम, ये अपने आप में रिकॉर्ड हो गया कि तो नायब सिंह सैनी एक बार फिर से हरियाणा के सीएम। अमित शाह की ओर से ऑब्जर्वर के तौर पर उनकी मौजूदगी के बीच ये हुआ कि अनिल विज और कृष्ण बेदी की ओर से, दोनों की ओर से, आप जानते हैं ये परंपरा के वरिष्ठ विधायक बीजेपी में इस तरह से नाम का प्रस्ताव रखते हैं। आम विधायकों से सभी से सहमति इस बात पर ली जाती है। हालांकि कोई किंतु परंतु होने वाली बात बीजेपी में कम से कम नहीं होती है। तो ये सब हुआ, पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया गया। कृष्ण बेदी और अनिल विज की ओर से, दोनों की ओर से प्रस्ताव रखा गया नायब सिंह सैनी के नाम का। सभी विधायकों ने सहमति दी और फिर नायब सिंह सैनी के नाम पर मुहर लग गई। अब क्योंकि इन्हें सीएम चुन लिया गया कि अब जाहिर है सरकार बनाने का दावा भी इनकी ओर से पेश किया जाएगा। और हम सब मिलकर के मैं विश्वास दिलाता हूं आदरणीय अमित शाह जी को कि हमारी जो ये टीम है, इसमें कुछ लोग और भी हैं जो आजाद इंडिपेंडेंट जीत करके आए थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन वो दिया है। उन सब को साथ लेकर के जो हरियाणा के लोगों की अपेक्षा है, आदरणीय अमित शाह जी, ये पूरी टीम उस अपेक्षा के ऊपर खरा उतरेगी। आदरणीय मोदी जी, और आपके सपनों को जो भारत आप बनाना चाह रहे हैं, उस भारत को बनाने में हम कृत संकल्प होते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। सैनी को आपने सुना, अमित शाह ने इनको बधाई भी दी है। अमित शाह ने इनको गुलदस्ता भेंट किया, इन्होंने भी अमित शाह को गुलदस्ता भेंट किया। तस्वीर आप देख रहे हैं। तो ये अंदर की तस्वीरें, पंचकुला बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें, पंचकमल की तस्वीरें आपके सामने। हरियाणा के नए सीएम को आप देख रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी यही सीएम थे, लेकिन आज चूंकि विधिवत ढंग से प्रक्रिया के तहत एक बार इनको फिर से विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। तो तस्वीरें अंदर की, विधायक दल की बैठक की, विधायक दल का नेता चुने जाने की। नायब सिंह सैनी को गुलदस्ता भेंट किया है और नायब सिंह सैनी ने दरअसल अभिनंदन ये कर रहे हैं। अमित शाह ने इनको बधाई दी है गुलदस्ता भेंट कर। तो पंचकुला पंचकमल के अंदर की ये तस्वीरें सबसे पहले आपको हरियाणा न्यूज के बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें दिखा रहा है। आशीर्वाद देते हुए, पीठ थपथपाकर आशीर्वाद और शाबाशी भी इसलिए हम कहेंगे क्योंकि इनकी अगुवाई में ही चुनाव लड़ा गया है। तो जीत के लिए बधाई भी देते हुए, सीएम फिर से चुने जाने के लिए भी बधाई और आशीर्वाद देते हुए अमित शाह। पंचकमल की तस्वीरें। तो आज का दिन ऐतिहासिक दिन, हरियाणा को सीएम मिल गए हैं, नए सीएम हरियाणा को मिल गए हैं नायब सिंह सैनी। 12 मार्च को, इससे पहले आप जानते हैं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इनको सीएम बनाया गया था और अब एक बार फिर से हरियाणा के सीएम होंगे। कल इनका शपथ ग्रहण समारोह होना है। तो शपथ लेने से पहले और विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो ओबीसी को साधने का पूरा प्रयास बीजेपी ने किया था और ये फॉर्मूला, ये प्रयास, ये प्रयोग सफल भी हुआ के हरियाणा में, क्योंकि अमित शाह आए तो अलग अलग तरह की अटकलें भी थी कि क्या तो कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है। रावल साहब हैं क्या फोन लाइन पर? चलिए, वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ हरियाणा बीजेपी प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, हरियाणा के नए सीएम होंगे। बधाई सबसे पहले आपको, क्योंकि हैट्रिक आप लोगों ने बनाई है और नायब सिंह सैनी ने इतिहास बना दिया है। इनकी अगुवाई में 48 अब तक की सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी की हरियाणा में। अब इनको विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया है। जी, निश्चित तौर पर सबसे पहले आपका आभार, आपकी शुभकामनाओं के लिए। फिर जो शुभकामनाएं आपने मुझे दी, आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को, सभी हरियाणा वासियों को, हरियाणा के मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए आभार भी और उनको भी बधाई कि उनकी आकांक्षाओं, उनके द्वारा दिए गए आदेश जनादेश के अनुरूप सरकार गठित होने जा रही है। नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तय करके, ये घोषणा करके ही हम लोगों ने चुनाव लड़ा था और निश्चित तौर पर उनके चेहरे पर, उनके व्यक्तित्व पर, उनके काम पर और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों पर ये चुनाव लड़ा गया था। तो काफी हद तक श्रेय उनको भी जाता है। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार
और वो भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए ज्योति जी निश्चित तौर पे चुनौती होती है बहुत बड़ी, जब आप लगातार 2 बार प्रदेश में आपका शासन रहा हो और राजनीति का सामान्य सिद्धांत और वो यही कहता है कि भाई साहब बहुत एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है स्वाभाविक रूप से, और उस एंटी इनकम्बेंसी का अर्थ साधारण राजनीतिक गणित में यही होता है कि आप भाई साहब 14 से घट गए थे 19 में और 24 में तो आप और घटेंगे। हमारे विरोधी यही कह रहे थे कि जीतोगे कैसे, घटने पे लगे हुए हो, घटते जा रहे हो। आप लोकसभा में भी आप तो घट गए, आधे रह गए, लोकसभा में हाफ हो गए, विधानसभा में साफ हो जाओ। बिल्कुल कहा गया। तो हरियाणा की जनता ने प्रतिपक्ष के इस नैरेटिव को ध्वस्त किया है और भारतीय जनता पार्टी के कामकाज, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर मंजूरी की मोहर जनता ने पहले लगाई और आज विधायक दल ने अपना नेता श्री नायब सिंह सैनी जी को चुन लिया है। नए सिरे से वो नेता चुने गए हैं। कल शपथ होगी नई टीम की, नई मंत्रिपरिषद जो अगले 5 साल हरियाणा की जनता की सेवा करेगी। और जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है, जो चुनाव से पहले हमने जनता के सामने रखा था मतदाताओं के सम्मुख, उसको पूरा करने के लिए हम पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ काम करेंगे। अच्छा, इनको पहले ही चूंकि इनके नाम का ऐलान हो गया था, लेकिन आज जबकि इनको विधायक दल का नेता चुना जाना था, फोन कट गया है क्या चौहान साहब का? जी नहीं, मैं अच्छा। देखिए, अमित शाह खुद आए ऑब्जर्वर के तौर पर, इनकी मौजूदगी में विधायक दल का नेता इनको चुना गया के तस्वीरें जो दिखा रहे हैं चौहान साहब, हम गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं नायब सैनी अमित शाह को, थोड़ा सा झुककर आशीर्वाद भी ले रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं अमित शाह, इनकी शाबाशी भी एक दे रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये एक पहले भी 56 दिन में खुद भी कहते रहे, लोगों ने माना भी कि काम अच्छा हुआ के, भले ही चुनाव करीब थे, ये फैक्टर विपक्ष बताता रहा, लेकिन अब ये इतनी मजबूती देना, पावर देना, आशीर्वाद देना पार्टी के एक बड़े दिग्गज जिसे चाणक्य भी कहा जाता है जिन्हें, तो ये इशारा है इस बात का कि खूब पावर मिलने जा रही, फ्री हैंड काम करने जा रहे हैं और बड़े फैसले हरियाणा में होने जा रहे हैं। देखिए, जब चुनाव से पहले अमित शाह जी आए थे चुनावी दंगल का ऐलान करने के लिए, उस दिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि केंद्र का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का संगठन यही चाहता है कि नायब सिंह सैनी जी, जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है, उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं को चेहरा प्रोजेक्ट करते हुए, उन्हीं को नेता बना करके हम हरियाणा का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अमित शाह जी ऑब्जर्वर के रूप में आए, कोई अन्य नेता भी आ सकते थे, कोई और वरिष्ठ मंत्री भी आ सकते थे, लेकिन संयोग से अमित शाह जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये दायित्व दिया गया कि आप हरियाणा में जाएंगे, केंद्रीय जो हमारा संसदीय बोर्ड है उसके नुमाइंदे के रूप में नेता के चयन की प्रक्रिया की देखरेख आप करेंगे। तो उसमें बहुत लोगों ने दाएं बाएं की बहुत सारी चीजें पढ़ने का, जोड़ने घटाने का प्रयास किया, लेकिन हम लोग जो संगठन की परिपाटी को समझते हैं उसमें हमें पल भर के लिए भी कहीं कोई इसमें इफ एंड बट या अंदेशी जैसी बात नहीं लगती थी। एक बात ज्योति जी तय है भारतीय जनता पार्टी में भी, और वैसे भी परंपरागत संवैधानिक परंपरा यही कहती है कि विधायक दल का नेता यानी विधायकों का नेता, जो पार्टी के विधायक चुने गए हैं वे अपना नेता चुनते हैं बैठ करके, तो उस परिपाटी का निर्वहन होना ही था और विधायकों ने अपना नेता चुना है, केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन और दिशा निर्देश के अनुरूप चुना है, समन्वय और तालमेल के साथ। ये सहज एक परंपरा को आगे बढ़ाने वाली बात है। बड़े निर्णय होंगे हरियाणा में और हरियाणा पिछले 2 कार्यकाल में बहुत तेज गति से आगे बढ़ा। कहीं हमसे चूक भी रही होगी तो हम उसको दुरुस्त करेंगे, क्योंकि हम जनता के आभारी हैं। हमने बहुत अच्छा काम किया था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमसे कोई छोटी मोटी गलतियां नहीं हुई होंगी। हम अपने पिछले कार्यकालों में हम जहां कहीं चूक गए होंगे, कोई काम हमसे छूट गया होगा, उन सब चीजों का हिसाब किताब करते हुए नई ऊर्जा, नए तेवर, नए कलेवर में नायब सिंह सैनी जी के मजबूत नेतृत्व में हरियाणा को मजबूती से प्रगति के पथ पर बढ़ाने जा रहे हैं। जी चौहान साहब, अब बने रहिए हमारे साथ, सुनवाते हैं दर्शकों को किस तरह से नाम अनाउंस किया गया, नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया। अमित शाह को आप सुन रहे हैं। हरियाणा नए चुने हुए विधायक दल की बैठक हुई, उसमें सर्वानुमत से एक ही प्रस्ताव मिला है जो किशन कुमार बेदी जी और अनिल विज जी ने रखा। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री
सीट नायब सिंधी का, मैं नायब सिंधी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना हुआ घोषित करता हूं। नरेंद्र मोदी जी की ही गारंटी है जिसके ऊपर आज हरियाणा ने विश्वास किया है और ये प्रण हरियाणा के लोगों ने लिया है कि हम मोदी जी के उस संकल्प को 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है उसको आगे बढ़ाने का हम कार्य करेंगे। तो विकसित भारत संकल्प की दिशा में काम किया जाएगा और मोदी जी के सपने को पूरा करने का काम होगा, ये नायब सिंह सैनी की ओर से कहा गया। कि इनसे पहले अमित शाह को आप सुन रहे थे जब विधायक दल के नेता के तौर पर हरियाणा के सीएम के तौर पर नायब सिंह सैनी के नाम का ऐलान किया गया। चौहान साहब, नायब सिंह सीएम बन गए हैं, इनकी नायाब टीम को लेकर भी अभी इंतजार है कि किन किन मंत्रियों को शामिल किया जाएगा और मंत्रियों को शामिल करते हुए किन किन फैक्टर्स को जहन में रखा जाएगा पार्टी की ओर से। हालांकि सीएम का ही अपना विशेष ज्योति जी, मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री की टीम में कौन कौन चेहरे शामिल हों, ये संवैधानिक परंपरा और व्यवस्था ये कहती है कि मुख्यमंत्री का बिल्कुल व्यक्तिगत विवेकाधिकार होता है। हाँ। वो अपने लेफ्टिनेंट स्वयं चुनते हैं, लेकिन वो चेहरे कौन होंगे, स्वाभाविक रूप से उनके नामों पर बात करना इस समय आज न उचित है न संभव है मेरे लिए भी। वो चेहरे तो कल जब मंत्रिपरिषद का शपथ ग्रहण समारोह होगा मुख्यमंत्री जी का, उसी समय सामने आएंगे। और एक बात जो इस समय कही जा सकती है वो केवल ये है कि जब भी मंत्रिपरिषद का गठन होता है तो ये सुनिश्चित किया जाता है कि क्षेत्रवार संतुलन हो। हाँ। टीम के नामों के चयन में सामुदायिक प्रतिनिधित्व, सब वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले, महिला भी हों, युवा भी हों और अधिकतम जिलों का, संसदीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो जाए, इस बात के लिए निरंतर प्रयास करते हैं चेहरों के चयन में। फिर आयु वर्ग, कुछ बहुत अनुभवी लोग भी मंत्रिपरिषद में हों और युवा भी मंत्रिपरिषद में दिखाई दें, ताकि एक संतुलन ऊर्जा का भी उसमें प्रतिलक्षित हो। मैं समझता हूँ संगठन से मशविरा करके माननीय मुख्यमंत्री जी एक बेहतरीन टीम, एक बेहतरीन मंत्रिपरिषद, संतुलित मंत्रिपरिषद उसका गठन करने वाले हैं। कल मंच पे जब एक एक करके नाम पुकारे जाएंगे, मंत्रिपरिषद का आकार तो उसी समय सामने आएगा। बिल्कुल। और एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि शपथ के साथ ही 24,000 युवाओं को नौकरी दे दी जाएगी। विधायक दल की बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। बहुत शुक्रिया चौहान साहब, आप हमारे साथ जुड़े, वक्त आपने दिया। सीधा पंचकमल आपको लिए चलते हैं। पंचकुला से हमारे विशेष संवाददाता रवि हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, हरियाणा न्यूज की खबर पर मुहर लगी है, नायब सिंह सैनी हरियाणा के फिर से सीएम बन गए हैं। बार बार हम ये कह रहे थे इनके नाम का ऐलान हुआ के और कोई ऐसा कारण नहीं है इसमें कोई उलटफेर या परिवर्तन किया जाए। हालांकि अमित शाह आ रहे हैं तो हो सकता है कोई बड़ा संदेश इस बात को लेकर दिया जाए कि कंप्लीट पावर इनके पास रहेगी, फ्री हैंड काम ये करेंगे और बड़े फैसले लेंगे इस बार के कार्यकाल में। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ज्योति, इसी प्रकार का संदेश जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक में दिया है और उनके नाम को लेकर जो है चर्चाएं जो चल रही थी, जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो पंचकुला आए थे और उनके नाम को लेकर उनकी तरफ से ऐलान पहले ही कर दिया गया था कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। इसी प्रकार से तमाम चीजें आगे रूप से करती हुई नजर आएंगी। तो वही चीजें जो है वो देखने को मिली है। उनके नाम का प्रस्ताव किया गया, पूर्व गृह मंत्री अनिल विज और उसके साथ साथ कृष्ण बेदी की तरफ से उनके नाम का प्रस्ताव जो है वो रखा गया था। फिलहाल की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से ये पूरा जो चर्चाएं जो चल रही थी, जिस प्रकार से तमाम जो चीजें चल रही थी उसको लेकर अब तमाम संशय खत्म हो गए। हालांकि ये एक बार जरूर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चली थी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं तो कुछ बड़ा संदेश लेकर आ रहे हैं, कुछ बड़ा संदेश वो देते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल ही बड़ा संदेश ही अपने आप में दिया गया कि जिस तरह से इनके नाम का ऐलान किया। रहने वाला है सर आज जिस तरीके से। अरे इससे खुशी की क्या बात होगी कि प्रदेश में पहली बार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आज तक कोई प्रदेश में दोबारा से तीसरी बार सरकार नहीं बनी और ये भाजपा की नीतियों का ही नतीजा कि तीसरी बार भाजपा की सरकार हरियाणा प्रदेश में बन रही है। तो भाजपा की नीतियां ये भी रही हैं कि जहां जहां भाजपा शासित राज्य है वहां पे उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए। इस बार क्या कुछ रहने वाला है? ये राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगा, इसका कल पता लगेगा। प्रस्ताव किसने रखा सर? प्रस्ताव इसका कृष्ण बेदी जी ने रखा और अनुमोदन अनिल विज ने किया। ठीक है सर, थैंक यू।
बिल्कुल ज्योति, देखिए प्रस्ताव जो है कृष्ण बेदी की तरफ से रखा गया था, अनुमोदन जो है वो केंद्र मंत्री अनिल विज की तरफ से जो है वो रखा गया था। फिलहाल की अगर बात की जाए तो नायब सिंह सैनी एक बार फिर कमान संभालते हुए नजर आने वाले हैं। कल शपथ ग्रहण समारोह है, खबर ये उससे पहले 2 बजे राजभवन पहुंचेंगे राज्यपाल से, क्योंकि अगला कदम जो होगा सरकार बनाने का दावा पेश करने का होगा। तो अब दावा पेश करने जा रहे हैं नायब सिंह सैनी। बिल्कुल, अब से कुछ ही देर बाद जो है दावा पेश किया जाएगा और राज्यपाल से मिलने के लिए नायब सिंह सैनी जाएंगे और तमाम समर्थकों के समर्थन का जो लेटर है, जो उस पर तमाम विधायकों के सिग्नेचर होंगे, वो लेटर लेकर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। राज्यपाल बंडारू दत्ता के सामने सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश किया जाएगा। इसके बाद कल शपथ ग्रहण समारोह है, शपथ लेते हुए नजर आएंगे और शपथ ग्रहण समारोह में तमाम जो नायब के सेनापति होंगे, नायब सरकार के जो तमाम जो मंत्री होंगे मंत्रिमंडल में, उनका नाम भी आज लगभग देर रात तक जो है फाइनल करने की उम्मीद जो है वो बताई जा रही है कि देर रात तक तमाम नामों को लेकर चर्चाएं हो जाएगी, नाम फाइनल किए जाएंगे। उसके बाद तमाम उन नेताओं को ये तमाम चीज़ें जो है बताई जाएंगी, दिखाई जाएंगी, उनको बताया जाएगी कि आप अपनी तैयारी जो है वो रखें। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से कल शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है ज्योति, एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह जो है वो कल होने वाला है, जिसमें प्रदेश भर के लोग आएंगे। कई बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नायब सिंह सैनी दूसरी बार शपथ लेते हुए नजर आएंगे। जी, एक बड़ी बात ये भी युवाओं के लिए भी अच्छी खबर है कि शपथ के साथ ही 24,000 युवाओं को नौकरी दे दी जाएगी। आज विधायक दल का नेता जब आपसे कुछ ही मिनट्स पहले नायब सिंह सैनी को चुना गया है, तब नायब सिंह सैनी की ओर से ऐलान किया गया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, पहले ही उनकी तरफ से ऐलान कर दिया गया था कि शपथ बाद में लूंगा, पहले इन 24,000 जो युवा हैं उनको कहीं ना कहीं सिलेक्शन, उनकी प्रक्रिया जो पूरी कर ली जाएगी, यानी उनको नौकरी देने का वायदा जो है वो पहले ही नायब सिंह सैनी की तरफ से किया गया था। कल भी इसी प्रकार से तमाम चीजें रहने वाली हैं। 24,000 युवाओं को कल सिलेक्शन जो है वो कर दिया जाएगा, उनका जो उनका ज्वाइनिंग लेटर है वो जारी कर दिया जाएगा। और साथ साथ प्रक्रिया जो जिस प्रकार से चल रही थी भर्तियों को लेकर, वो भर्तियों को लेकर तमाम प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली गई है। किसी भी वक्त HSSC की तरफ से रिजल्ट जो है वो जारी किया जा सकता है और कल ज्वाइनिंग लेटर्स देते हुए नायब सिंह सैनी मंच से नजर आ सकते हैं तमाम युवाओं के लिए। बिल्कुल रवि, तो नायब सिंह सैनी ही हरियाणा के अगले सीएम है, ये तस्वीर साफ हो चुकी है। अब इंतजार के मंत्रियों का बार बार ये सवाल उठ रहा है किन किन मंत्रियों को शामिल किया जाएगा, किसके समुदाय से कितने लोग होंगे, लोकसभा वाइज हम बात करते हैं किस क्षेत्र को कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा, सोशल इंजीनियरिंग की हम बात करें समुदाय को लेकर जो हमने बात की भी है। इसके अलावा क्या डिप्टी सीएम को लेकर ये बिल्कुल साफ है कि डिप्टी सीएम हरियाणा को नहीं मिलने वाला के, या कोई संभावना के रवि? देखिए, अभी तक इस प्रकार की कोई भी चीज सामने नहीं आई जो थी डिप्टी सीएम को लेकर, किसी प्रकार की कोई जानकारी जो है फिलहाल नहीं आई है। हालांकि सवाल जरूर पूछे जा रहे हैं कि डिप्टी सीएम कई बीजेपी प्रदेशों में देखा होगा कि डिप्टी सीएम जो है वो रखे गए हैं, किसी में 2 भी हैं, किसी में 3 भी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसको लेकर सवाल जरूर पूछा गया था नेताओं से, तो उनकी तरफ से कहा गया कि केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है। अब देखना होगा कि केंद्रीय नेतृत्व किस प्रकार से फैसला लेता है। मंत्रिमंडल में तमाम जो विधायक शामिल होंगे, जो मंत्री बनेंगे, उनका प्रेरोगेटिव भी मुख्यमंत्री का होता है, तो वो अपनी सेना में किस किस को रख सकते हैं, किस पद के साथ रखेंगे, वो उनका भी प्रेरोगेटिव, और इसके साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व भी इन तमाम चीजों को तय करता हुआ नजर आएगा। कल के कार्यक्रम को भी बेहद भव्य बनाया जाएगा। बीजेपी शासित राज्यों के भी सीएम होंगे रवि, एनडीए के तमाम बड़े नेता भी शामिल होंगे, खुद पीएम आ रहे अमित शाह होंगे, बीजेपी के दूसरे दिग्गज इसमें मौजूद रहेंगे। तो जो इतिहास बनाया कि बीजेपी ने तीसरी बार कोई भी पार्टी हरियाणा में लगातार नहीं जीती और बीजेपी भी जाहिर है नहीं जीती थी, तो ये जो इतिहास बनाया कि इसको ऐतिहासिक बनाने का प्रयास होगा कल के कार्यक्रम के जरिए। बड़ी संख्या में हरियाणा के आम लोग भी हिस्सा लेंगे, साक्षी बनेंगे इस पल का। बिल्कुल निश्चित तौर पर जो थे, देखिए कल हमने अब तस्वीरें भी दिखाई थी किस प्रकार से उस पंडाल को सजाया जा रहा है, जहां ये भव्य स्वागत की तैयारियां हो रही हैं, भव्य शपथ ग्रहण की जो तैयारियां हो रही हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद वहां जाकर तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आए थे और करीब 15 से 18 एकड़ में वो जो ग्राउंड है उसमें ये समारोह है वो रखा गया है। करीब 40,000 कुर्सियां जो है वो मंगाई गई हैं, उस पंडालों में 40,000 कुर्सियां लगाई गई। प्रदेश भर से 50,000 के आसपास लोग आने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है।
है। बीजेपी ने कहा है कि तमाम पूरे प्रदेश को ओपन इन्विटेशन जो है वो भेजा गया है। तमाम जो लोग इस शपथ ग्रहण समारोह का साक्षी बनना चाहते हैं, इसमें शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की गई है, खाने पीने की व्यवस्था जो है वो की गई है। अलग अलग नेताओं की अलग अलग जो ड्यूटियां हैं वो लगाई गई हैं ताकि इस प्रोग्राम में किसी प्रकार की कोई जो कमी ना रह जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भव्य शपथ ग्रहण समारोह को